होंगी और उन आपका शिकार करने जाए। तो जब महाराज दशरथ से नमस्कार, मैं नितिन कुमार यूट्यूब के चैनल राधे कृष्णा पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले अंक में मैंने जो बल के अहंकार के विषय में 3-4 वीडियो आपको दिखाया, उसी के आगे करते हुए हमारी कथा मारीच और रावण के पास थी। रावण कहते हैं मारीच से कि मारीच जो कि रावण के रिश्ते में मामा लगते थे। मारीच जो थे ना, रावण के रिश्ते में मामा थे। रावण जिनकी बहन का अपमान वनवासी राम लक्ष्मण के द्वारा हुआ था, उसको लेकर मारीच को कहते हैं कि मारीच, तुम मामा मारीच आप ना जाओ, स्वर्ण मृग बन के जाओ और उनके आश्रम के आगे से जो घास है, हरी हरी है, वहाँ पर आप चरने लगो, ताकि उस आपको देखकर ना वन देवी मोहित होंगी और उन आपका शिकार करने के लिए वो अपने वनवासी पति को भेजेंगे। तो मारीच विचार करते हैं, रावण तो हठी था और अपना बल का घमंड भी उन्हें उतना ही था। तो उन्हें लगा कि यहाँ अगर रावण की बात नहीं मानता हूँ तो रावण भी हमको मृत्यु दंड ही देगा और वहाँ भी मर जाऊँगा जाके, क्योंकि जब मैं हिरण का रूप धारण करूँगा और श्री राम मेरे पीछे आएंगे तो वो मेरा वध निश्चित करेंगे, क्योंकि वो श्रेष्ठ धनुर्धर हैं। ये मारीच को पता था। क्योंकि थोड़ा पीछे जाए तो जब महाराज दशरथ से विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेकर गए थे, तो उस समय ताड़का सुबाहु का वध करके और मारीच को उसी समय बिना नोक वाले तीर से श्री राम ने बहुत दूर फेंक दिया था वहाँ से, जो उस जगह पर आकर मारीच मतलब कि ईश्वर भक्ति में लीन हो गए थे और ईश्वर की तपस्या करने लगे थे। तो उसी का फल था कि मारीच की मुक्ति का समय आ चुका था और मारीच की मुक्ति श्री राम के यहाँ था होनी थी, इसलिए ऐसा मतलब ईश्वर की लीला हुई। तो इसमें ज़्यादा न डूबते हुए आगे बढ़ते हैं। तो मारीच स्वर्ण मृग का रूप धारण करते हैं और जहाँ श्री राम लक्ष्मण जी और सीता जी कुटिया में निवास करते थे, उसी के आगे वो विचरण करने लगते हैं, इधर उधर हरी घास में मुंह मारने लगते हैं। तो माता सीता की नज़र उन पर पड़ती है, स्वर्ण मृग पर पड़ती है। तो वो प्रभु श्री राम से कहते हैं कि स्वामी स्वामी, वो देखो स्वर्ण का मृग, स्वर्ण मृग है, जो आप उसे ना मेरे लिए ला दो, उसको मार के ला दो या उसको पकड़ के ला दो। तो इस पर श्री राम जी कहते हैं कि देवी मृग ना सोने का नहीं होता है, सो ये कोई मायावी लगता है। तो सीता जी हेट करने लगते हैं कि नहीं, मुझे वो चाहिए, मृग मुझे चाहिए तो चाहिए। तो श्री राम जी लक्ष्मण जी को आदेश करते हैं, कहते हैं भैया लक्ष्मण, सो मैं उस स्वर्ण मृग के पीछे जा रहा हूँ और तुम ना यहाँ पे, क्योंकि ये जंगल है, घनघोर जंगल है, सो तुम अपने सीता माता का ख्याल रखना, भाभी का ख्याल रखना, मैं स्वर्ण मृग को पकड़ के आता हूँ। तो इस पर लक्ष्मण जी कहते हैं कि भैया भैया, स्वर्ण मृग सोने का मृग नहीं होता, आप ये कोई मायावी है, ये जंगल मायावी है, यहाँ तरह तरह के राक्षस रहते हैं,
असुर प्रवृत्ति के लोग रहते हैं, हो सकता है उसी में से कोई मायावी हो, परंतु सीता जी के सामने हट करती है कि आपको एक साधारण सा चीज़ लाने के लिए बोलता हूँ तो आप ये भी नहीं ला सकते मेरे लिए। सीता जी रूठ जाती हैं। तो श्री राम जी कहते हैं ठीक है प्रिय, मैं लाता हूँ। और श्री राम जी अपने धनुष बाण को लेकर उन्हीं के मृग के पीछे चले जाते हैं। मृग दौड़ रहा है, श्री राम जी भी अपने धनुष बाण के साथ पीछे जा रहे हैं। काफ़ी दूर निकल गए। काफ़ी दूर निकलने के बाद जब देखते हैं श्री राम जी की अब मैं इसे पकड़ नहीं पाऊंगा, तो श्री राम जी अपना बाण निकालते हैं तरकस से और अपने धनुष पर संधान करते हैं और वो मृग के पीछे मृग पर छोड़ देते हैं। तो ज्यों ही बाण मारीच को, जो स्वर्ण मृग के रूप में था, उनको लगता है तो वो वहीं पे गिर जाते हैं। और गिरते हुए ना वो मायावी जो रावण ने उन्हें समझाया था, तो वो चिल्लाते हैं लक्ष्मण लक्ष्मण मुझे बचाओ, लक्ष्मण मुझे बचाओ, ऐसा चिल्लाते हैं। तो सीता की माता की जो कुटिया थी यहाँ तक वो आवाज़ आती है। सीता जी ये आवाज़ सुनती हैं, करुण पुकार में कहते हैं लक्ष्मण लक्ष्मण मुझे बचाओ। तो सीता जी कहते हैं कि देखो लक्ष्मण, लगते हैं तुम्हारे भैया किसी मुसीबत में हैं, सो तुम उनकी रक्षा मतलब उनके मदद के लिए जाओ, उसकी सहायता के लिए जाओ। तो इस पर लक्ष्मण जी कहते हैं कि देखिए भाई माता, आज तक ना ऐसा कोई संसार में नहीं हुआ कि जो श्री राम भैया को मुसीबत में डाल सके। वो मुसीबत में नहीं है, ऐसे ही कोई मायावी है जो उनका नाम लेकर पुकार रहे हैं, उसकी आवाज़ में पुकार रहे हैं। ये सारी बातें होती हैं, लेकिन सीता जी मानती नहीं हैं और वो कहती हैं कि नहीं नहीं, तुम तरह तरह की लक्ष्मण को मतलब कहीं खरी खोटी सुनाने लगते हैं कि तुम मतलब ये क्या कह के घर से निकले थे कि मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा हर समय, आज तुम्हारे भाई को तुम्हारी रक्षा की ज़रूरत है तो तुम पीछे हट रहे हो। मतलब कि इतना सीता जी कुछ से कुछ बोलती हैं लक्ष्मण जी को कि लक्ष्मण जी को विवश होकर जाना पड़ता है। तो लक्ष्मण जी जब जाने लगते हैं तो कहते हैं ठीक है भाभी मैं जा रहा हूँ, लेकिन आप एक रेखा वो कुटिया के चारों तरफ बना देते हैं और कहते हैं कि आप कृपा करके इस रेखा से बाहर नहीं निकलिएगा, क्योंकि ये मायावी वन है, यहाँ तरह तरह के राक्षस मायावी राक्षस आते हैं और वो आपको किसी प्रकार से हानि पहुंचा सकते हैं। लेकिन जब तक आप इस रेखा के अंदर रहेंगी तो सुरक्षित रहेंगी। मैं जा रहा हूँ भ्राता राम की रक्षा के लिए, मतलब कि मदद के लिए, ऐसे तो उनको मदद की आवश्यकता नहीं। जाते जाते लक्ष्मण रेखा खींचते हैं और कहते हुए चले जाते हैं। तो इधर रावण जो था वो तो ये सब पहले से देख रहा था, दूर से ये सब दृश्य देख रहा था। जब देखता है ज्यों ही लक्ष्मण बाहर जाते हैं, दूर चले जाते हैं, आँखों से ओझल हो जाते हैं, तो तब तक वो मारीच ना चिल्ला ही रहा है राम मुझे बचाओ, लक्ष्मण मुझे बचाओ, लक्ष्मण मुझे बचाओ, ऐसा कर रहे हैं। तो तब तक रावण जो है ना वो आके और एक तपस्वी का वेश धारण करके माता सीता की कुटिया के समीप आके माते मतलब भिक्षाम देही की आवाज़ लगाने लगते हैं। तो वो उनको तो पता नहीं है कि यहाँ एक रेखा खींची हुई लक्ष्मण रेखा है, वो अंदर जाना चाहते हैं, कुटिया में प्रवेश करना चाहते हैं। तो कुटिया के जो बाहर गेट था, मतलब कि जो प्रवेश मार्ग था ना, वहाँ तक लक्ष्मण रेखा थी।
उनके आंगन के आधे आंगन में लक्ष्मण रेखा थी, तो वो प्रवेश तो कर जाते हैं, लेकिन ज्यों ही लक्ष्मण रेखा के पास पैर उठाना आगे डालना चाहते हैं तो उसी समय वो अग्नि प्रकट हो जाती है। तो अग्नि प्रकट हो जाती है, ये कई बार प्रयास करता है रावण, लेकिन उसमें प्रवेश नहीं कर पाता है। तो ये सब देखकर ना रावण वहीं बाहर में एक चौका बना हुआ होता है, उसी पर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि भिक्षा दो। तो उधर से माता सीता आती हैं भिक्षा लेके, उनको देना चाहती हैं, लेकिन रावण कहता है कि नहीं, मैं बंदी भिक्षा नहीं लेता हूँ, सो आप बाहर निकल के दो। तो वो सीता माता अपनी व्यवस्था बताती कि नहीं, मतलब कि ये जो मैं इससे बाहर नहीं आ सकती, मर्यादा की ये रेखा से मैं बाहर नहीं आ सकती, क्योंकि मेरे पति और मेरे देवर दोनों यहाँ नहीं हैं, और इसलिए मर्यादा कहती है कि मैं इस रेखा को पार ना करूं। परंतु रावण तरह तरह की बातें कहते हैं कि तुम्हारे पति का हित होगा, ये होगा, वो होगा, तुम्हारा पति जो मतलब घायल अवस्था में है, ऐसे है, वो प्राण त्याग देगा अगर तुम आकर बाहर भिक्षा नहीं दोगी। मैं देख रहा हूँ, मैं दिव्य त्रिकालदर्शी हूँ, फलना चलना, ऐसे ही बताता है। तो विवश होकर सीता माँ डर के बाहर निकलते, कहते हैं कि आप श्राप ना दीजिए प्रभु, मैं आपको बाहर आके भिक्षा देती हूँ। तो सीता माता ज्यों ही लक्ष्मण रेखा कर पार करके आके भिक्षा देना चाहते हैं, उसी समय रावण अपने असली भेष में आता है और वो माता सीता को पकड़ लेता है और वो कहता है कि मैं तो भिक्षा लेने के लिए नहीं, मैं तो तुम्हें प्राप्त करने के लिए यहाँ आया था। सीते, अब मेरे साथ लंका चलो। तो ऐसा कहते हैं और उसी समय पुष्पक विमान आगे प्रकट होता है और रावण सीता जी को लेकर उस पुष्पक विमान में सवार हो जाते हैं। रावण अपने बल के अहंकार के कारण मदमस्त होते हैं और वो अट्टहास करते हुए उनको अपने विमान में लेके, पुष्पक विमान में लेके और चले जाते हैं। उनको लेकर आकाश मार्ग में उड़ने लगते हैं और चले जाते हैं। इधर जब लक्ष्मण जी राम जी के पास पहुंचते हैं, कहते हैं कि भैया लक्ष्मण, आप यहाँ क्यों आ गए, तुम यहाँ क्यों आए, तुमको तो माता सीता के पास, तुम है तो सीता के पास रहना चाहिए था उसकी सुरक्षा के। तो लक्ष्मण जी अपनी सारी बातें बताते हैं, अपनी व्यवस्था बताते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, शेष अगले भाग में। नमस्कार।